जापान तकनीक, अनुशासन और शांति का देश। लेकिन इसी देश के भीतर छिपी हैं ऐसी जगहें जहां जाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है, क्योंकि ये जगहें सिर्फ जमीन नहीं हैं, ये जगहें मौत, आत्माओं और अंधेरे रहस्यों की दुनिया हैं। आज हम आपको ले चलेंगे जापान के उन 20 रहस्यमयी स्थानों की यात्रा पर जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। इस जंगल को दुनिया सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है, लेकिन जापान में इसे कहा जाता है आओकीगाहारा। ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, कंपास तक गड़बड़ाने लगता है। कहा जाता है हर साल सैकड़ों लोग यहां आत्महत्या करने आते हैं। कुछ लोग रस्सी लेकर, कुछ जहर लेकर, कुछ खामोशी से मौत को गले लगाने। स्थानीय लोग मानते हैं ये जंगल यूरे यानी आत्माओं से भरा है। लोग बताते हैं पेड़ों के पीछे परछाइयां दिखती हैं, किसी के रोने की आवाज आती है, बिना हवा के पत्ते हिलते हैं, रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। जो एक बार इस जंगल के अंदर गया वो हमेशा सही रास्ता ढूंढ पाए। ये जरूरी नहीं। चारों तरफ समुद्र, बीच में कंक्रीट की टूटी इमारतें और सन्नाटा ऐसा जैसे मौत की सांसें चल रही हों। यह द्वीप पहले कोयले की खदानों के लिए बसा था। हजारों मजदूर यहां रहते थे, लेकिन अचानक सब छोड़कर चले गए। आज यहां खाली फ्लैट, टूटी सीढ़ियां, जंग लगे दरवाजे, वीरान स्कूल, खामोश अस्पताल। लोगों का दावा है रात में बच्चों के रोने की आवाज, खिड़कियों में परछाइयां, सीढ़ियों पर कदमों की आहट, कैमरों में अजीब आकृतियां। ये द्वीप आज भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ आत्माओं के लिए। ये जगह सिर्फ एक घाटी नहीं है, ये एक सामूहिक हत्या की कब्रगाह है। कहानी के अनुसार सैकड़ों महिलाओं को यहां मारकर नदी में फेंक दिया गया था। स्थानीय लोग कहते हैं रात में औरतों के रोने की आवाज, नदी से आती चीखें, सफेद कपड़ों में परछाइयां, पानी में चेहरों का दिखना। लोग यहां जाने से डरते हैं क्योंकि ये जगह आत्माओं का घर बन चुकी है। एक लड़की पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, उसे मारकर इसी कुएं में फेंक दिया गया। मरने से पहले वो चिल्लाई थी, उसकी आत्मा आज भी रोती है। लोग बताते हैं कुएं से रोने की आवाज, गिनती की फुसफुसाहट, ठंडी हवा का झोंका। डरावनी अनुभूति। ये कुआं सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक आत्मा का कैद खाना है। इस सुरंग में कई मजदूरों की मौत हुई थी निर्माण के दौरान। कई लोग दबकर मरे। आज लोग कहते हैं शीशे में दूसरा चेहरा दिखता है। पीछे से आवाज आती है, ठंडी सांस महसूस होती है। अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। ये सुरंग रास्ता नहीं, बल्कि आत्माओं का गलियारा है। इस गांव के बारे में कहा जाता है यहां जापान का कानून लागू नहीं होता। नक्शों में नाम नहीं, सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई सिस्टम नहीं। कहानियां कहती हैं लोग गायब हो जाते हैं, बाहरी लोग कभी वापस नहीं आते। अजीब रस्में होती हैं, इंसानी बलि की अफवाहें। ये गांव नहीं, एक जिंदा डर है। टोक्यो जैसी भीड़भाड़ वाली जगह में एक ऐसा पार्क जहां रात में सन्नाटा चीखने लगता है। ये पार्क पहले शमशान घाट था, कब्रिस्तान था, मौत की जमीन था। लोग कहते हैं पेड़ों के बीच सफेद आकृतियां, बच्चों के रोने की आवाज, बिना वजह डर, अजीब ठंडी हवा। ये पार्क अब हरियाली नहीं, आत्माओं की जमीन है। जापान में मान्यता है ये पहाड़ इस दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का द्वार है। यहां जमीन पीली है, हवा में गंधक की बदबू, हर तरफ पत्थर पानी उबलता हुआ लगता है। बौद्ध मान्यता ये आत्माओं का प्रवेश द्वार है। लोग बताते हैं परछाइयां चलती दिखती हैं, किसी के बुलाने की आवाज, सपनों में डरावने दृश्य, अचानक कमजोरी महसूस होना। ये कब्र एक योद्धा की है जिसे धोखे से मारा गया था। कहते हैं जिसने भी इस कब्र को नुकसान पहुंचाया उसके साथ अनर्थ हुआ। इतिहास गवाह है, भूकंप, मौतें, बीमारियां, दुर्घटनाएं। लोग कहते हैं ये कब्र नहीं,
एक जिंदा शाप है। ऊंचाई पर बसा मंदिर, चारों तरफ जंगल और नीचे मौत का सन्नाटा। लोग बताते हैं रात में घंटियां अपने आप बजती हैं, सीढ़ियों पर कदमों की आहट, पीछे से कोई देखने का एहसास, ठंडी परछाइयां। ये मंदिर पूजा का स्थान नहीं बल्कि आत्माओं का ठिकाना बन चुका है। एक महिला की यहां सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। आज लोग कहते हैं एक महिला लिफ्ट मांगती दिखती है, शीशे में चेहरा बदल जाता है, अचानक ब्रेक फेल, कार बंद हो जाना। ये सुरंग सड़क नहीं, मौत का रास्ता है। जहां कभी इलाज होता था, आज वहां मौत की गंध है। लोग बताते हैं स्ट्रेचर अपने आप हिलते हैं, बच्चों की रोने की आवाज, दरवाजे अपने आप खुलते हैं। ऑपरेशन थिएटर में परछाइयां। यह अस्पताल अब जिंदगी नहीं, आत्माओं का घर है। ये जंगल आम जंगल नहीं है, ये ऐसा जंगल है जहां रास्ते जिंदा लगते हैं। घने पेड़, अंधेरा, गुप्त सन्नाटा और अजीब आवाजें। लोग बताते हैं लोग ट्रैकिंग पर गए और कभी वापस नहीं आए। रात में जानवरों जैसी नहीं, इंसानी आवाजें। पेड़ों के बीच चलती परछाइयां, कंपास और जीपीएस फेल। कहा जाता है ये जंगल रास्ते नहीं देता, ये लोगों को रख लेता है। एक होटल जो कभी खुला ही नहीं, लेकिन मौत ने इसे पहले ही अपना बना लिया। निर्माण के दौरान मजदूरों की मौत, अजीब हादसे, आत्महत्याएं, रहस्यमयी घटनाएं। आज लोग कहते हैं कमरों में आवाजें, शीशों में चेहरे, रात में लाइट जलना, सीढ़ियों पर कदमों की आहट। ये होटल नहीं, एक अधूरी कब्र है। जहां कभी पूजा होती थी, आज वहां सिर्फ डर रहता है। लोग बताते हैं मंदिर के अंदर फुसफुसाहट, परछाइयां, मूर्तियों के पास ठंडी हवा। बिना वजह दिल घबराने लगता है। ये खंडहर नहीं, एक टूटी हुई आत्मिक दुनिया है। ये सुरंग कई एक्सीडेंट्स की गवाह रही है। लोग कहते हैं गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, शीशे में कोई बैठा दिखता है, पीछे से आवाज आती है, अचानक ठंडी सांस महसूस होती है। ये सुरंग रास्ता नहीं, एक परीक्षा है, जिंदगी और मौत के बीच। जापानी मान्यता में लोमड़ी सिर्फ जानवर नहीं होती, वो आत्मिक शक्ति होती है। लोग मानते हैं लोमड़ियां इंसान का रूप ले सकती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, लोगों को जंगल में भटका देती हैं, आत्मा पर असर डालती हैं। ये गांव देखने में सुंदर है, लेकिन आत्मिक रूप से खतरनाक। जो यहां गया, वो वापस नहीं आया। लोक कथाओं के अनुसार रास्ते घूम जाते हैं, समय का एहसास खत्म हो जाता है, लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं, इंसान खुद को भूल जाता है। ये जंगल नहीं, एक जिंदा भूल भुलैया है। इस गांव का नाम नक्शों में नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में जिंदा है। यहां लोग बसते थे, फिर एक एक करके गायब होने लगे। पूरे परिवार खत्म हो गए, कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला। लोग मानते हैं ये गांव नहीं, एक जिंदा जाल है। जहां जो गया वो इंसान बनकर वापस नहीं आया। हर शहर में एक ऐसा घर होता है जिसके दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग बताते हैं दीवारों से आवाजें, बच्चों की हंसी, अचानक ठंड, सीढ़ियों पर कदम। शीशे में परछाइयां कहते हैं जो रात में यहां सोया वो सुबह वही इंसान नहीं रहा। सवाल ये नहीं है कि ये जगहें भूतिया हैं या नहीं, सवाल ये है इंसान खुद क्या है। जापानी लोक कथाओं में कहा गया है जहां डर ज्यादा समय तक रहता है, वहां आत्माएं पैदा नहीं होती, वहां इंसान टूटते हैं। डर पहले दिमाग मारता है, फिर आत्मा और फिर शरीर। शायद भूत बाहर नहीं होते, शायद डर जगहों में नहीं होता, शायद असली रहस्य इंसान के अंदर होता है। क्योंकि हर वो जगह जहां इंसान डरता है, वहां उसका दिमाग खुद कहानी बना लेता है और वही कहानी भूत बन जाती है।
अगर डर बाहर होता तो सब भाग जाते, लेकिन डर अंदर होता है, इसलिए कोई बच नहीं पाता। सबसे डरावनी जगह कोई जंगल नहीं, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं। सबसे डरावनी जगह है इंसान का दिमाग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रात में अकेले सोने से डरते हैं।